हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर कृति शर्मा, करेंटली डूइंग हर पीजी इन ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड ईयर बीडीएस से रिलेटेड जो भी रिसोर्सेज हैं और कौन सी बुक्स हैं, क्या कौन सी यूट्यूब चैनल है और मैंने कैसे तैयारी करी थी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की। सो स्टार्ट करते हैं सबसे डरावने सब्जेक्ट से जो लोगों को लगता है बट वो है नहीं अगर आपने सही रिसोर्सेज से पढ़ा है तो, विच इज़ फार्माकोलॉजी। सबसे पहली बात, फार्मा इज़ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट अगर मैं बात करूँ सेकंड ईयर के अंदर, क्योंकि फार्मा का जो वेटेज होता है इन INI-CT एम्स तो वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू नीट के अंदर। फिर भी आपको सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं फार्मा से रिलेटेड, बट अगर आपके फार्मा क्लिनिकली आप उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे ना, तो आपको एम्स के अंदर थोड़ी दिक्कत आती है। क्योंकि एम क्या होता है कि वो लोग उसको इंटीग्रेट करके देते हैं ज़्यादातर जो फार्मा होती है। एंड फार्मा के अप्रॉक्स आप 30 क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी भी INI के अंदर, चाहे वो मई का हो या नवंबर का हो, बट आपको थॉरो नॉलेज होनी चाहिए उसके लिए। अगर आप INI की तैयारी कर रहे हैं फॉर नीट, आप उसको ऊपर ऊपर से भी पढ़ के चल जाएंगे तो आपका काम हो जाता है। क्योंकि मैंने इस बार नीट दिया था, उसके अंदर बहुत इजी क्वेश्चन आया था, जैसे एंटीडोट आए थे ज़्यादातर PCM हेपेरिन वगैरह के। बट इन एम्स सबसे ज़्यादा जो पूछा गया था वो था जनरल एनेस्थीसिया पे। एंड एज डेंटिस्ट हम लोकल एनेस्थीसिया पढ़ लेते हैं लेकिन जनरल वाले को हम थोड़ा इग्नोर कर देते हैं, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो थे वो जनरल एनेस्थीसिया पे आए थे एंड ओपियोइड्स पे आए थे क्वेश्चन। तो वो जो है वो आप तभी कर पाएंगे जब आपने अच्छे से पढ़ रखी होगी फार्मा। एंड फॉर फार्मा बेस्ट बुक इज गोविंद राय गर्ग एंड स्पर्श गुप्ता। उससे बेस्ट बुक मैं आपको कोई नहीं रिकमेंड करूंगी। कोई सर ने उस बुक को ऐसा बनाया कि उसमें जो थ्योरी पार्ट है वो टॉप नॉच है। इसके अलावा उन्होंने हर पेज के लेफ्ट एंड राइट साइड पे आपको निमोनिक वगैरह दे रखे हैं जो कि आपको काफ़ी ईज कर देते हैं उसको याद करने के अंदर। उनकी ही कोई ट्रिक्स होती है जो वो खुद उनके लेक्चर्स में पढ़ाते हैं या उनकी बुक के अंदर भी वही सेम टू सेम होते हैं। इसके अलावा क्या है, उस बुक के अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी अवेलेबल हैं जो कि एम्स हो चाहे INI के हो, पर वो मेडिकल वाले होते हैं। बट दैट डजंट मैटर, क्योंकि फार्मा का भी डिफरेंशिएट नहीं करते कि ये मेडिकल है या डेंटल है। आपको वो क्वेश्चन आने ही चाहिए, क्योंकि मेन एग्जाम के अंदर भी कोई एक टीचर होता है जो डेंटल या मेडिकल के सब वो बनाता है क्वेश्चन। बट द थिंग इज वो इतना हार्ड नहीं होते डेंटिस्ट के जब हम एग्जाम देते हैं। तो अगर आपसे वो क्वेश्चन क्रैक हो रहे हैं ना, तो इट मीन्स ये है कि आपकी फार्मा जो है वो काफ़ी अच्छी पकड़ है आपकी फार्मा के अंदर। तो सबसे अच्छा ये है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाते हैं उसी बुक के अंदर। तो अगर आपके पास हार्ड कॉपी है बहुत ही अच्छी बात है। उसके अंदर क्या हुआ है, पहले आपके क्वेश्चन है फिर आंसर है थोड़ा पेज पलटने के बाद। तो जिन लोगों के पास सॉफ्ट कॉपी है, जैसे मेरे पास सॉफ्ट कॉपी थी तो मेरे को दिक्कत आती थी बार बार स्क्रॉल करने के अंदर, तो मैंने क्या किया, स्प्लिट स्क्रीन के अंदर यूज़ किया था उसको। एक स्क्रीन के अंदर तो मैं क्वेश्चन लगा दी थी और दूसरी स्क्रीन के अंदर मैं उसी डॉक्यूमेंट को किसी और ऐप के थ्रू खोल के उसके आंसर देखती थी, बिकॉज वो थोड़ा फिजिबल नहीं हो रहा था मेरे लिए बार बार। तो आप ये कर सकते हैं। एंड एक और चीज़ है कि जब आप उसको क्वेश्चंस कर रहे होते हैं या प्रीवियस ईयर के जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो उसके अंदर कई क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, टॉपिक से रिपीट हो जाते हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट भी याद हो जाता है। तो फॉर फार्मा अगर आपको बुक से पढ़ना है ना, तो गोविंद राय गर्ग के अलावा कोई बुक मैं रिकमेंड नहीं करूंगी आपको। मैंने सिर्फ उसी से पढ़े थे, उसी से ही नोट्स बनाए। एंड ट्रस्ट मी गाइज, उससे बाहर कुछ भी नहीं आया था। जो मैंने बुक से नोट्स बनाए उस नोट्स के बाहर कुछ भी नहीं आया। व्हेन आई वाज गिविंग टेस्ट, जब मैं मेन एग्जाम दे रही थी, तब मैंने देखा कि मुझे हर एक क्वेश्चन आता था। मतलब हर एक क्वेश्चन इन द सेंस कि मेरा पढ़ा हुआ था, इट मीन्स वो मेरे नोट्स में से ही था और वो नोट्स मैंने बुक से ही बनाए। कहीं भी आपको गारंटी है ये कि आपको गोविंद राय गर्ग से बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। एंड इफ बाई चांस कहीं से आता है तो वो आपके लिए नहीं, सबके लिए ही बाहर से होगा, तो उसके लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है। कि अगर मेरे से कोई पूछता है तो मैं यही बोलूँगी कि फार्माकोलॉजिकली जो गो टू स्टेशन बताऊंगी मैं, वो है गोविंद राय गर्ग। उसके अलावा कुछ भी नहीं बताऊंगी। हाँ, अगर आपको ऐसा है कि आपको फ्लैश कार्ड वगैरह यूज़ करने हैं या आपको स्टोरी टेलिंग के थ्रू याद करना है, जैसे मुझे भी काफ़ी चीज़ें थी जो मुझे स्टोरी टेलिंग से ही याद हुई थी, तो मैंने उनके लिए कुछ और रिसोर्सेज यूज़ किए थे। जैसे मुझे सेफेलोस्पोरिन की जनरेशन्स को याद करने के अंदर दिक्कत आती थी कि वो नेम ही मेरे से प्रोनाउंस नहीं होते थे, तो मैंने यूज़ किया था पिकमोनिक एंड पिक्सोराइज करके। दोनों ही बहुत अच्छे यूट्यूब चैनल्स हैं एंड वो एक स्टोरी टेलिंग के थ्रू आपको याद कराते हैं नाम भी और उसके साइड इफेक्ट वगैरह, मतलब जो भी आपका टॉपिक है ना वो सब कवर हो जाता है अगर आप पिक्सोराइज या पिकमोनिक के स्टोरी टेलिंग के थ्रू याद करते हैं तो। ऑल्सो वो निमोनिक्स भी बताते हैं उस वीडियो के अंदर। ये पेड है वैसे तो, बट अगर आप यूट्यूब पे देखना चाहें कुछ फ्री मटेरियल तो यूट्यूब पे वो हमेशा डाल के रखते हैं। अगर आपको उसमें से कोई पसंद आता है तो अच्छी बात है, आप चाहें तो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। क्योंकि पिकमोनिक में और भी सब्जेक्ट्स हैं जो अदर देन फार्मा, जिनके वो स्टोरी टेलिंग से आपको याद करा देते हैं। तो हाँ, काफ़ी अच्छा है। मतलब अगर आपको अदर देन कुछ क्रिएटिविटी से याद करना है तो आप पिकमोनिक या पिक्सोराइज यूज़ कर सकते हैं। अदर देन दैट मैंने स्पीड फार्माकोलॉजी भी यूज़ करी थी। स्पीड फार्माकोलॉजी जो मैंने यूज़ किया था उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से सर ने डिस्क्राइब कर रखा है पूरे टॉपिक को। 10 to 15 मिनट्स की कोई एक टॉपिक होता है, वो सर ने पूरा उसके अंदर एक्सप्लेन कर रखा होता है, हर चीज़ उसमें इंक्लूडेड होती है। एक प्रो टिप मैं ये बोलूँगी कि आप उसके नोट्स मत बनाइए, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। मैंने स्क्रीनशॉट लिए थे काफ़ी चीज़ों के, तो फिर उस स्क्रीनशॉट को मैं वर्ड के अंदर कन्वर्ट करके उसका प्रिंट निकलवा लेती थी। तो ऐसे मेरा एक टॉपिक 2 पेज के अंदर कवर हो जाता था। तो अगर आपको ऐसे करना सही लगता है तो आप ये करिए। अदरवाइज
अल्टीमेट तो मैं आपको गोविंद राय करके बोलूँगी, और खुद के बनाए हुए नोट्स जो होते हैं वो अल्टीमेट होते हैं। उसमें आपको पता भी होता है कि कौन से पेज पे आपने क्या लिखा है, कितनी बार आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, कंसाइज कर सकते हैं। वो सिर्फ आप पे डिपेंड करता है कि आप खुद के हैंड रिटन नोट से पढ़ना चाहते हैं या फिर किसी और के। इसके अलावा एक एक टिप है जो मैं आपको देना चाहूँगी मेडिकल सब्जेक्ट से रिलेटेड, कि हम हमारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस तो देख लेते हैं, बट अगर हम रैपिड रिवीजन ऑफ मेडिकल सब्जेक्ट्स देखें जो कि यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल होता है, चाहे वो फार्मा हो, माइक्रो हो, पैथ हो, आप सब कर सकते हैं। एंड क्या है, फार्मा के अंदर एक चीज़ है कि आप कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सकते हैं, आप सब समझ सकते हैं, लेकिन फार्मा थोड़ा रटने वाली सब्जेक्ट के अंदर काउंट होता है। तो आई यूज टू गिव एटलीस्ट 2 आवर्स ऑफ रिवीजन, जो मैं फार्मा को देती थी रोज। कोई भी डे मेरा ऐसा नहीं गया जब मैंने फार्मा रिवाइज नहीं करी हो। लोग बोलते हैं कि आधा घंटा दो, 1 घंटा दो, बट मैंने पूरा अपना 2 घंटे जो है फार्मा को डिवोट किए थे, क्योंकि मुझे पता था कि उसका कितना वेटेज है, उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। तो रोज के 2 घंटे मैंने रिविजन पे दिए थे। नोट्स अलग बनाती थी। हाँ, आप एक काम कर सकते हैं, आप बाकी सब्जेक्ट्स को उसके साथ पैरेलल चला सकते हैं, बट कभी भी फार्मा स्किप नहीं करनी चाहिए। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से फार्मा आपको रोज पढ़नी चाहिए। एंड मैंने ये लास्ट, क्योंकि क्या होता है कि जब आप फार्मा पढ़ रहे होते हैं तो इनिशियली आपको वो लंबी लगेगी, लेकिन जैसे जैसे आपका नंबर ऑफ रिवीजन अगर बढ़ जाता है ना, तो आप उसको रिवाइज बहुत कम टाइम में कर सकते हैं। मतलब मैंने एग्जाम से एक दिन पहले विद इन 1 आवर पूरी फार्मा कर ली थी, क्योंकि मैंने 3-4 महीने लगातार मैंने फार्मा की। एंड देन एक डे ऐसा आया कि मैं 1 घंटे के अंदर पूरी फार्मा निपटा चुकी थी। तो ये पावर होती है रिवीजन की, एंड रिवीजन इज द की। इसको आपको भूलना नहीं है, रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फार्मा के केस में तो, आई गेस। अब बात करें माइक्रो की, तो माइक्रो भी रटने वाला सब्जेक्ट है, बट उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने एक यूट्यूब चैनल देखा था विच वॉज मेडिनाज। एंड मेडिनाज ने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है बैक्टीरिया को, उन्होंने डायग्रामेटिक भी बनाया था। तो मैंने एक ऐसे बनाया था, तो इससे मुझे ना याद हो गया था बहुत अच्छे तरीके से कि कॉर्नी बैक्टीरियम का, अगर ये पर्पल है मतलब ये ग्राम पॉजिटिव है, इसके पास मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स होते हैं, एंड एवरीथिंग उनके उसमें कवर था उनकी यूट्यूब वीडियो के अंदर। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मोड ऑफ ट्रांसफ़र सब है इसके अंदर। तो आई वुड रिकमेंड कि आप मेडिनास से देखें, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने काफ़ी चीज़ें समझा रखी है, जैसे एक्टिनोमाइसिटीज़ हो गई। तो जितना ज़्यादा हम विजुअल डेटा अपने माइंड में डालते रहते हैं, वो हमें ज़्यादा लंबे समय के लिए याद रहता है। जैसे नोकार्डिया हो गया, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आता मुझे। ये मैंने सेकंड ईयर में बनाई थी, बट ये मेरे को काफ़ी हेल्प करी। लेप्टोस्पायरा, काफ़ी सारे माइक्रोब्स हैं जो उन्होंने बना रखे हैं, एंड वो आपको हेल्प भी करेंगे काफ़ी। अपार्ट फ्रॉम मेडिनास, जो टीचर मैं आपको बताने वाली हूँ वो है मेडिकल की टीचर डॉक्टर प्रियंका सचदेवा। एंड उनके रैपिड रिवीजन के सीरीज़ थी माइक्रो की, जो मैंने फॉलो करी थी, एंड मैंने उसी से ही अपने नोट्स बनाए थे फॉर नीट पीजी। एंड मेडी उससे बाहर कुछ भी नहीं आया। फॉर माइक्रो मैंने ब्लाइंडली ट्रस्ट किया था प्रियंका सचदेवा मैम को। उन्होंने बहुत ही कंसाइज वे में पूरी माइक्रो खत्म कराई है रैपिड रिवीजन के थ्रू। एंड फॉर माइक्रो नीट पीजी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बैक्टीरिया एंड फंगस, और वो दोनों ही उन्होंने कवर करा रखे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। पूरा यूट्यूब चैनल फ्री है, वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके देख सकते हैं। जैसे आप सेरिबेलम पे भी उन्होंने लेक्चर डिलीवर किया था, इसके अलावा उनका खुद का भी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। सब चीज़ फ्री में करा था मैंने। जैसे ये पूरे नोट्स हैं, ये मैम के नोट्स हैं जो मैंने बनाए थे, इनके बाहर से कुछ भी नहीं आया। इन्होंने इनका क्या एक टेक्निक होती है, ये एन नंबर ऑफ टाइम्स जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसको रिपीट करती है, तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाती है वो चीज़। एंड ये खुद बता देती है कि क्या इंपॉर्टेंट है पूरे उसके अंदर। तो जैसे अगर बात करें स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, तो मैंने सब चीज़ हाईलाइट कर रखी है। ये वही हाईलाइटेड पॉइंट्स है जो उन्होंने पढ़ाए थे, और वो जो हमारे क्वेश्चंस में भी आ चुके हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर टॉपिक्स तो अल्टीमेट इंपॉर्टेंट होते ही हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। इनके बहुत बहुत ही प्यारे लेक्चर है, हर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा अगर आप इनके नोट्स से करेंगे तो। सब कवर है इसके अंदर। फंगस भी इन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई है, पैरासाइट भी बहुत अच्छे से पढ़ाई है। माइक्रो इन्होंने पूरा 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 कवर कर रखा है। सेम फॉर माइक्रो आप पिकमोनिक भी यूज़ कर सकते हैं। पिकमोनिक के अंदर भी कुछ वीडियोज़ है जो माइक्रो की हैं, जो आपको हेल्प करेंगे उसको याद करने में। जैसे उन्होंने कोई कैटलेस के लिए कोई कैट बना रखी है, वहाँ पे हर चीज़ का उन्होंने वे बता रखा है कि इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। पिकमोनिक इज ऑल्सो गुड। तो माइक्रो के लिए अल्टीमेटली मैं ये कहूँगी कि 2-3 चैनल बता रही हूँ आपको। एक तो प्रियंका सचदेवा मैम का रैपिड रिवीजन, इसके अलावा मेडिनास देख सकते हैं आप, और पिकमोनिक देख सकते हैं। इससे ज़्यादा करने की कोई नीड नहीं है। अगर आपको पढ़नी है तो आप अपूर्वा शास्त्री पढ़ सकते हैं माइक्रो की, वो भी अच्छी बुक है। आपको मतलब लिटरली अगर आप थ्योरी के मामले में पूछना चाहेंगे तो मैं अपूर्वा शास्त्री का रिकमेंड करूँगी आपको कि आप वो पढ़िए। फॉर पैथोलॉजी अगेन डॉक्टर प्रियंका सचदेवा मैम, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने यूट्यूब पे सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं। न्यूप्लेजिया हो गया और जनरल पैथ हो गई, सब कवर है उसके अंदर। आपको कहीं भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। एन नंबर ऑफ टाइम जो अगर आपको रिपीट करवा रहा है तो वो उनको पता है कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, एंड दैट विल हेल्प यू इन लॉन्ग रन। अब अपार्ट फ्रॉम दैट एक और यूट्यूब चैनल है
अरमेंडो करके। अरमेंडो जो है बहुत ही वो क्या है, खुद डायग्राम बनाते हैं एंड डायग्रामेटिकली वो आपको पूरा की पूरी वो चीज़ समझा देंगे। अगर आप पैथोलॉजी पढ़नी है तो इवन वो आपके मेडिकल इवन वो आपको शायद मेडिसिन में भी हेल्प करेगा आपको, मेडिसिन और पैथोलॉजी दोनों के अंदर हेल्प करती है वो चीज़। तो मैंने काफ़ी डायग्राम्स हैं जो मैंने उसी में से बनाए थे, तो वो भी अच्छा चैनल है। इसके अलावा हमारे अल्टीमेट टीचर हैं नजीब सर। नजीब सर के भी जो जो आपको यूट्यूब पे अवेलेबल दिख रहा है आप उसको पढ़िए। जैसे मैंने ऑस्टियोमाइलाइटिस सर से पढ़ा था और वो ऐसा है कि मुझे आज भी याद है, नीट के अंदर भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे तो आई वॉज एबल टू क्रैक इट। एंड ऑस्टियोमाइलाइटिस था, एथेरोस्क्लेरोसिस है, उनके फ्री वीडियोज़ के अंदर अवेलेबल होता है और नहीं तो टेलीग्राम पे मिल जाएंगे आपको उनकी वीडियोज़। पैथो के लिए मैं यही कहूँगी कि आप ये अरमांडो से कर सकते हैं, आप निंजा नर्ड से कर सकते हैं, ऑस्मोसिस है आपके लिए, और डॉक्टर प्रियंका सचदेवा मैम तो हैं, और डॉक्टर नजीब से देख सकते हैं आप। अब डेंटल सब्जेक्ट की बात करें तो सेकंड ईयर में डेंटल सब्जेक्ट्स में आता है अपना डेंटल मटेरियल्स। एंड डेंटल मटेरियल्स भी काफ़ी नीट पीजी एस्पिरेंट्स को थोड़ा दिक्कत आती है क्योंकि मेरे को जहाँ तक लगता है वो क्लिनिकल से ज़्यादा मुझे रटने वाला सब्जेक्ट लगता है कि आप पहले उसको थ्योरी से पढ़कर आओ फिर आपको क्लिनिकली समझ में आएगा। तो फॉर दैट हमें डीएम को याद करना ही पड़ेगा एंड याद करने के लिए सबसे बेस्ट है बार 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 रिवाइज करो क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल डेटा बहुत ज़्यादा है, याद करने का तो बहुत ही ज़्यादा है बट वास्ट है। डीएम खुद इतना वास्ट है कि आप उसको फिलिप्स से नहीं कर सकते। मैं फिलिप्स पढ़ती थी व्हेन आई वाज इन सेकंड ईयर, बट पीजी इंटर्नशिप के टाइम मुझे टाइम नहीं मिला था तो मैंने हमारी कोचिंग में जो सर ने हमें नोट्स प्रोवाइड करे थे वही पढ़े। तो डीएम मैंने प्योरली यूट्यूब चैनल से ही करी थी व्हेन आई वाज इन सेकंड ईयर। तो एस्पायर 32 करके एक यूट्यूब चैनल है, डॉक्टर सुरेश शेनवी पढ़ाते हैं, बहुत ही अमेजिंग पढ़ाते हैं। उन्होंने एनिमेशन और उनके खुद की जो टीचिंग स्किल है वो बहुत अच्छी है। उन्होंने हर चीज़ उसको कंसाइजली यूज़ किया और वही चीज़ आपको कॉन्सोनेंटो में भी हेल्प करेगी कहीं ना कहीं। तो कॉम्पोजिट हो गया या आपके कास्टिंग डिफेक्ट्स हो गए, हर चीज़ उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर रखी है उनके वीडियोज़ के अंदर। उसके अंदर गोल्ड आ जाता है, इंप्रेशन मटेरियल्स पढ़ा रखा है, इनले ऑनले डेंटल सीमेंट्स, एवरीथिंग जो है वो उसमें कवर थी उस सब्जेक्ट उस यूट्यूब चैनल के अंदर। अच्छा है जो शायद कम लोगों को पता है विच इज़ स्मार्ट डेंटिस्ट्री। बाहर का चैनल है लेकिन उन्होंने क्या कर रखा है कि कुछ टॉपिक्स होते हैं जो अपन को डीएम के अंदर अपन विजुअलाइज नहीं करते क्योंकि वो हम देखते नहीं है डे टू डे लाइफ में। जैसे कास्टिंग, जो हम बीडीएस के लेवल पे हम कास्टिंग वगैरह करते नहीं है तो हम हमारा टॉपिक तो होता है, हमें पढ़ना भी होता है, लेकिन उसको कैसे विजुअलाइज करना है, क्या होता है उसके अंदर, वो अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है स्मार्ट डेंटिस्ट्री में। आपको सिरेमिक्स भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो हम सिर्फ पढ़ते हैं लेकिन उनको लैब वाली जो चीज़ें होती है ज़्यादातर वो अपन देख नहीं पाते। तो उन सब चीज़ों को स्मार्ट डेंटिस्ट्री वाले यूट्यूब चैनल के अंदर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी वो सारी चीज़ें। फॉर नीट पीजी अगर आप बात करें बुक की तो फिलिप्स ही पढ़नी है क्योंकि उसके जो ग्राफ है वो एज इट इज़ उठ के आ जाते हैं, चाहे आपका एम्स हो चाहे आपका नीट हो। तो फिलिप्स के डायग्राम है, फिलिप्स के जो डायग्राम है वो आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए। एंड बाय हार्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको कॉन्सेप्चुअली याद होना चाहिए कि वो ग्राफ ऐसा क्यों है या ये मटेरियल क्यों है। एंड ऑल्सो क्या होता है कि डीएम पढ़ने का एक तरीका है वो है रेट्रोग्रेड स्टडी। एंड क्योंकि डीएम इतनी वास्ट है तो हमें बस ये पता लगाना है कि एग्जामिनर पूछता क्या है ज़्यादातर डेंटल मटेरियल के अंदर। एंड मैंने जो रिसेंट ट्रेंड और वगैरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता लगाया वो ये है कि सबसे ज़्यादा ना इंप्रेशन मटेरियल से क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो अगार हो, एल्जिनेट हो, इलास्टोमर्स हो, एवरीथिंग जो है वो रिवॉल्व अराउंड इंप्रेशन मटेरियल। तो इंप्रेशन मटेरियल आपको करना ही करना है चाहे कुछ भी हो जाए। इंप्रेशन मटेरियल ऐसा है जो आएगा ही आएगा तो आपको करके ही जाना है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको कास्टिंग डिफेक्ट से क्वेश्चन आते हैं तो कास्टिंग डिफेक्ट करने ही है आपको। इसके अलावा सिरेमिक से क्वेश्चन आता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिप्सम प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये सब क्या है कि न्यूमेरिकल चीज़ें ज़्यादा आ जाती है इसके अंदर क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल डेटा ज़्यादा है, रटने का ज़्यादा। तो आप इस तरह के जो स्टिकी नोट्स होते हैं इनके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यूज लिख सकते हैं। जैसे कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन वगैरह पूछा जाता है तो आप इधर लिखिए मटेरियल्स, इधर लिख दिए उसका जो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है, इसको स्टिक करिए, आप इसको रोज देखिए क्योंकि ये चीज़ें हैं जो आपको एग्जाम के एक दिन पहले भी याद करके जानी पड़ेगी क्योंकि इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यार क्योंकि देखो डीएम जो है वो रटने का ही है तो आपको डेली 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 पढ़ना ही पड़ेगा उसको। डीएम एंड फार्मा दोनों ही रटने का है। सो अगर हम समराइज करें सेकेंड ईयर को तो सबसे पहले माइक्रो की बात करूँ तो माइक्रो आई थिंक प्रियंका सचदेवा मैम अल्टीमेट, आप उससे बाहर मत जाइए। गोविंद राय गर्ग फॉर फार्माकोलॉजी। पैथोलॉजी के लिए भी आप डॉक्टर प्रियंका सचदेवा मैम को फॉलो कर सकते हैं या निंजा नर्ड देख सकते हैं। एंड फॉर डीएम अगर आपको लैब वाली चीज़ें करनी है तो स्मार्ट डेंटिस्ट्री। अगर आपको कॉन्सेप्चुअली कोई क्लिनिकल चीज़ सीखनी है तो आप एस्पायर 32 डॉक्टर सुरेश शेनवी को फॉलो कर सकते हैं। बहुत मतलब मैंने तो उसी से ही बनाए थे ये सारे कॉन्सेप्ट। एंड रिमेंबर एवरीथिंग इज पॉसिबल, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।